प्रयागराज में 8 रेलवे स्टेशन महाकुंभ के सबसे नज़दीक कौन कौन से हैं, जानिए विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से चल रही है और आपके भी मन में ये विचार चल रहे होंगे कि भाई यदि ट्रेन से चलेंगे तो कहाँ उतरेंगे, कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे पहले नज़दीक पड़ेगा, क्या हमें जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टिकट कंफर्म होंगे या नहीं होंगे। तो सब कुछ विस्तार से बताएंगे आपके लिए इस वीडियो में। कृपया इसे लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि आपके सवालों की संतुष्टि करना ही हमारा फर्ज बनता है। तो आप एक बार विश्वास करके वीडियो को पूरा देखिए, आपके सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे। 13 जनवरी से शुरू हो रहे प्रयागराज महाकुंभ में इस बार देश विदेश से करोड़ों लोगों के पहुंचने की संभावना है। आप भी अगर 12 साल बाद लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए पहले से ही पूरी योजना बनाना बहुत ही जरूरी है। ट्रेन से यात्रा करना महाकुंभ मेला पहुंचने का सबसे लोकप्रिय और सस्ता तरीका है। प्रयागराज जंक्शन पहले इलाहाबाद जंक्शन था, एक प्रमुख रेलवे स्टेशन के रूप में है जो भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। रेलवे ने महाकुंभ मेला के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई है। तो दोस्तों, प्रयागराज में जो महाकुंभ लग रहा है, पहले इसी प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था। तो बहुत से लोग जो जानकारी से अपडेट नहीं है वह इलाहाबाद को अलग और प्रयागराज को अलग समझ रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलाहाबाद अब प्रयागराज बन चुका है। तो आप इलाहाबाद जंक्शन पे पहुँचें या प्रयागराज जंक्शन पे पहुँचें, दोनों एक ही बात है और एक ही रेलवे स्टेशन का नाम है। तो अब आपके लिए इलाहाबाद देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रयागराज ही देखने को मिलेगा। इतना समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में 8 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग घाट, नैनी जंक्शन, प्रयागराज छिबकी, दारांगज, सूबेदारगंज और बमरोली। इन स्टेशनों पर उतरने के बाद ई रिक्शा, ऑटो और सिटी बसों से आप मेला क्षेत्र तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और अब रेलवे स्टेशन से मेला तक पहुंचने में कितना किराया लगेगा? तो 20 रुपये से लेकर अधिकतम 40 रुपये तक आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा भी सामने वाला क्या मांग रहा है और आप क्या देना चाहते हैं, तो इस हिसाब से जो भी तालमेल बैठ जाए वो ठीक है। लेकिन 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये तक अधिकतम लगता है और नॉर्मल 20 रुपये में व्यक्ति पहुंचा देता है। अब मेला की बात है भाई, सवारी इतनी है हद से ज़्यादा, आपको बैठना है तो बैठिए, नहीं तो दूसरी सवारी तुरंत तैयार है, तो आपको देना ही पड़ेगा। वो आपकी समझ की और सामने वाले की समझ की बात है। दिल्ली से प्रयागराज एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलती है। जो दिल्ली के बड़े शहर हैं, ऐसे शहरों से ये ट्रेनें आती है। मुंबई की बात करें तो महानगरी एक्सप्रेस और कामायनी एक्सप्रेस उपलब्ध है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता से हावड़ा एक्सप्रेस और चेन्नई से गंगा कावेरी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें आपकी यात्रा को आसान बनाएगी। स्टेशन से मेला क्षेत्र तक कैसे पहुंचेंगे आप? तो प्रयागराज स्टेशन पर उतरने के बाद मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कई साधन उपलब्ध मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फिर सड़क मार्ग से प्रयागराज की यात्रा कैसी रहेगी? तो सड़क मार्ग से प्रयागराज पहुंचना भी एक आसान और लचीला विकल्प है। राष्ट्रीय राजमार्गों के जरिए यह देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर जैसे शहरों से कार या बस के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। फिर दिल्ली से प्रयागराज की दूरी और समय कितना लग सकता है? यदि आप दिल्ली क्षेत्र से हैं तो दिल्ली से प्रयागराज तक पहुंचने के लिए NH-19 से करीब 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, मतलब नेशनल हाईवे से। इसी यात्रा में लगभग 11 घंटे लगते हैं। सफर के दौरान आप रास्ते के सुंदर नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं। और लखनऊ, वाराणसी और कानपुर से प्रयागराज की यात्रा की बात की जाए तो लखनऊ से NH-30 द्वारा 200 किलोमीटर की दूरी पर आप 4 से 5 घंटे पर पहुंच सकते हैं।
वाराणसी से 120 किलोमीटर की यात्रा में और 3 घंटे का सफ़र रहेगा। कानपुर से 200 किलोमीटर की दूरी जो कि 4 से 5 घंटे में पूरी की जा सकती है। सड़क मार्ग से यह यात्रा बेहद आरामदायक और सुंदर होती है। महाकुंभ यात्रा की योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? तो महाकुंभ मेला जैसे विशाल आयोजनों में यात्रा की योजना पहले से बनाना बेहद जरूरी है, चाहे आप ट्रेन से आएँ, बस से आएँ, कार से आएँ या एरोप्लेन से आएँ। आवास और परिवहन की तैयारी समय पर करना आपकी यात्रा को सुविधाजनक बना देता है। इसके अलावा जब आप घर से निकलें उसी समय निकलने से पहले ही आप अपना आधार कार्ड जरूर साथ में रखें। कीमती कागजात, डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड हो गया या वोटर कार्ड जरूर रख लें। अपना एटीएम ऑनलाइन लेन देन करते हैं तो, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी घर पर रखें या फ़ोटोकॉपी लेकर चलें, क्योंकि आपको हर जगह चेक इन होगी। जैसे ही प्रयागराज कुंभ मेला में इंटर होंगे तो आपकी चेकिंग शुरू हो जाएगी। आप जो भी वाहन लेकर आएंगे उस वाहन को पूरा चेक किया जाएगा, फिर उसका एक शुल्क लगेगा जो कि पार्किंग में रखने का रहेगा। फिर इसके बाद में आपको चेक किया जाएगा, फिर आपके सामान को चेक किया जाएगा, फिर मेला के अंदर आपको एंट्री दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हर एक व्यक्ति और वस्तु की पूर्ण रूप से सुरक्षा का जिम्मा भारत सरकार के ऊपर है और देश विदेश से भी वहाँ पर श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। तो हर एक व्यक्ति को, हर एक भक्त को, साधु संत महात्मा को, श्रद्धालु को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इस बात को विशेषकर ध्यान रखा गया है। योगी सरकार तत्पर खड़ी है वहाँ पर और 40,000 से 50,000 पुलिसकर्मी जवान वहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा मिलिट्री भी है, फिर जल सेना के जवान हैं, थल सेना के जवान हैं, कमांडोज भी उपलब्ध हैं। हर जगह हर सिक्योरिटी को टाइट किया गया है ताकि कहीं से भी किसी को कोई दिक्कत ना आए। फिर भी आप जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा स्वयं करें, किसी के ऊपर बोझ या भार ना बने। यदि आपके फैमिली में कोई भी बुजुर्ग है तो उनका बिल्कुल ध्यान रखें, अपने सामान का ध्यान रखें और ध्यान रहे कि कहीं भी इधर उधर गंदगी ना फैलाएं। प्लास्टिक का उपयोग ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर कपड़े वाली पॉलीथीन, पॉलीबैग बिल्कुल मौजूद मिल जाएंगी। प्लास्टिक की बोतलें, पानी की बोतलें हर जगह कहीं भी नहीं डालना है। सब जगह डस्टबिन की व्यवस्थाएं भी की गई है, आपको ठहरने की व्यवस्थाएं की गई है, शौचालय की व्यवस्थाएं की गई है। आप जिस टेंट में रुकना चाहते हैं वहां रुकिए, सिर्फ उसका जो भी शुल्क है वो देना होगा। धर्मशालाएं में रुकना है तो धर्मशालाओं में रुकिए, होटल में रुकिए, टेंटों में रुकिए। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से भी निवास गृह बनाए गए हैं तो आप उनमें भी निवास कर सकते हैं। तो आपको जहाँ जैसी सुविधा लगे उसका उपयोग करिए। बस ध्यान रहे कि आपकी वजह से किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान या परेशानी खड़ी ना हो, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर धर्म करना है, दान करना है, पुण्य करना है, अपने कर्म भाग्य को जगाना है। तो वहाँ पर कोशिश ये करें कि सब आपसे प्रसन्न रहें और सबसे आप प्रसन्नचित रहें। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी इन जानकारी से अपडेट रह सके। और ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारा ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय गंगे मैया।